हेलो एवरीवन, दिस इज़ सलोनी शर्मा एंड हम कर रहे थे क्लास 10 सीबीएसई का मैथमेटिक्स बेसिक एग्जाम पेपर 2024 का, जिसका हमने ऑलमोस्ट पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया। सेक्शन ए का बस लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 38। देखो, दिस पिक्चर गिवन बिलो शोज ए सर्कुलर मिरर हैंगिंग ऑन ए वॉल। ये एक मिरर है सर्कुलर, ये और ये वॉल पे हैंगिंग, ये यहाँ पर ऐसे हमने हैंग करके रखा है, लटका दिया। ठीक है, विद ए कोड। द डायग्राम रिप्रेजेंट द मिरर एज अ सर्कल। तो ये जो मिरर है ये क्या है, एक सर्कल है विद सेंटर ओ, ये इसका सेंटर है यहाँ पर। ठीक है, एंड ए पी एंड ए क्यू आर टेंजेंट्स टू दी सर्कल एट पी एंड क्यू। तो ये जो लेंथ है ए पी एंड ए क्यू, ये क्या है, टेंजेंट्स हैं। और हमें क्या पता है, ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, ये एक थ्योरम है कि एक्सटर्नल पॉइंट ए से जो टेंजेंट बनाए इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी, मीन्स ए पी इज इक्वल टू ए क्यू होगा। ठीक है, सो ए पी हमारे पास कितनी है, 30। ये वाली जो लेंथ है ये 30 है, इट मीन्स डैट ए क्यू भी 30 होगी, 30 सेंटीमीटर। और दूसरी चीज़ एक और क्या गिवन है, एंगल पी ए क्यू इज़ 60। यहाँ पर ये जो एंगल है ना, ये मुझे 60 गिवन है। ठीक है, अब देखो, जब ये 60 है और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180, मीन्स ये प्लस ये एंड प्लस ये। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ ए पी क्यू ट्रायंगल की, तो ये तीनों क्या आने चाहिए, 180 आने चाहिए, मीन्स 60। अगर मैं इसको, और ये दोनों लेंथ्स इक्वल हैं, तो ये जो एंगल है ये भी इक्वल होंगे, मीन्स ये अगर x और ये भी x डिग्री है, सो 60 प्लस x इज इक्वल टू 180, 60 प्लस 2x एंड इज इक्वल टू 180। तो ये 60 उधर जाएगा, 180 में से माइनस क्या आएगा, 120 डिग्री, एंड 2x ये 2 उसके डिवाइड में, एंड देन x इज इक्वल टू आ जाएगा 60। मीन्स हमारे ये जो एंगल है ना दोनों, ये भी 60 डिग्री आ जाएंगे। ठीक है, तो इट मीन्स डैट ये एंड ये इक्वल था, ये 60 आया एंड ये भी 60 है, तो इट मीन्स डैट कि ये वाली जो लेंथ है ना ये भी इक्वल होगी। ठीक है, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। तो हम आंसर में इतना कुछ नहीं लिखेंगे, जब अभी आगे हम करेंगे। तो ये 60 है, इट मीन्स डैट ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, आगे आओ, देखो इसमें करना क्या क्या है। फाइंड द लेंथ पी क्यू एंड फाइंड एंगल पी ओ क्यू। यहाँ पर पी ओ क्यू, ये वाला पी ओ क्यू, ये यहाँ पर जो सेंटर पे बन रहा है, एंड ओ ए फाइंड करो। और इसका एक और पार्ट, अब इसको हम देखते हैं कैसे सोल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, हेयर ए पी ये जो गिवन है, ए पी हमें कितना गिवन है, 30 सेंटीमीटर, एंड एंगल पी ए क्यू ये कितना है, पूरा 60 डिग्री। इसका ए पार्ट क्या था, फाइंड द लेंथ पी क्यू। हमें क्या फाइंड करनी है, पी क्यू ये। ठीक है, तो ये एंगल अभी ये भी 60, ये भी 60 है, मैंने अभी पीछे आपको समझा दिया, तो ये भी हो जाएगा। तो मीन इन शॉर्ट हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्योंकि बस 1 मार्क क्वेश्चन है ए पार्ट, कि ये जो एंगल 60 है, इसी की वजह से हमको पता चल गया है कि ये जो है ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये भी कितने हो जाएगी, पी क्यू भी 30 सेंटीमीटर। ओके, तो देखो एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू 60 है, तो इस इम्प्लाइज डैट कि ट्रायंगल ए पी क्यू, ये जो ट्रायंगल है पूरा, ये क्या है, इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, और जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो इट मीन्स डैट ये तीनों साइड इक्वल हैं, तो ये जो पी क्यू है ये किसके इक्वल आ जाएगी, ए पी के, मीन्स 30 सेंटीमीटर इज़ आवर आंसर। ओके, आते हैं सेकंड पार्ट में। फाइंड द एंगल पी ओ क्यू। पी ओ क्यू कहाँ पर है, पी ओ क्यू ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। देखो, इसका एक लॉन्गेस्ट मेथड भी हो जाएगा, पर हम थोड़ा शॉर्ट करने की ट्राई करेंगे। देखो, ये जो है ए पी ओ एंड क्यू, ये क्या बन रहा है, एक क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये जो सारे एंगल्स हैं इनका सम इज इक्वल टू होगा 360 के। ठीक है, 360। अब यहाँ पर देखो आप, ये दोनों टेंजेंट हैं ए पी एंड ए क्यू, तो ये जो एंगल है ये 90 है, ये भी 90 है, तो 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180। इसको हटाओ, अब ये एंड ये प्लस करके 180 आना चाहिए, 180 प्लस 180 360। तो इनका काम हमने ख़त्म कर दिया। ये वाला जो एंगल है पी ए क्यू और प्लस ये पी ओ क्यू, इन दोनों का सम क्या आएगा, 180। समझ गए बात को। तो हम इसको ऐसे करेंगे कि एंगल पी ए क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, 180 होगा।
तो देन पी ए क्यू की वैल्यू मेरे पास है 60 डिग्री एंड पी ओ क्यू मुझे फाइंड करना है एंड दिस इज 180। सो एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू ये, अब ये 60 इधर आ जाएगा माइनस, तो ये आ गया मेरा 120 डिग्री। ठीक है, और ये एज अ प्रॉपर्टी आप याद रख सकते हो कि इधर 60 तो ये इधर इसका डबल होता है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों 90 ही हैं, तो 6 2 जा 12। अगर 1 मार्क में आए तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। यहाँ पर जितना भी एंगल है वो इसका डबल होगा। ओके, तो आगे देखते हैं। थर्ड के 2 पार्ट हैं, ए एंड बी, इसमें और आपको एक करना है, तो ए करोगे या बी करोगे। ये पार्ट देखते हैं। फाइंड द लेंथ ओ ए। अब ओ ए कहाँ पर है? ओ ए फाइंड करनी है आपको, ये वाली लेंथ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में जा रहे हैं, ए पी एंड ओ, ये वाला इधर वाला पार्ट था, ये 60 था ना, तो ये इतना एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री। अब हमें बस इसमें जाना है, इन ट्रायंगल ए ओ पी। ओके, फाइंड क्या करनी है ओ ए, और मेरे पास ये ए ओ फाइंड करनी है, ए पी है। तो यहाँ पर अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूँ, ये 90 डिग्री है, तो ये 90 है, एंगल हमारा ये 30 है, तो इसके लिए ये बेस है एंड ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, अगर मैं इसको ट्रायंगल को थोड़ा ऐसे रोटेट करती हूँ, तो ये ट्रायंगल ऐसे बन रहा है ना, ये 90 डिग्री, तो ये बेस है एंड ये हाइपोटेनियस है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? कोस। मीन्स कोस 30 इज इक्वल टू ए पी अपॉन ए ओ। समझ गए? तो ये मैंने लिख दिया। अब कोस 30 कितना होता है? √3/2। ए पी हमारे पास कितनी है? 30 एंड ए ओ हमें फाइंड करनी है, ये यहाँ पर आ जाएगा। सो ए ओ इज इक्वल टू 2 इधर जाएगा एंड √3 नीचे, तो 30 × 2 अपॉन √3, 60 अपॉन √3। अब इसको हमें क्या करना होगा? रेशनलाइज, तो √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये आ गया 60 √3 एंड अपॉन 3, 3 2 जा 6, तो आंसर मेरे पास क्या आ गया? 20 √3 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या आया यार? ये ए ओ। अब इसका बी पार्ट देखो, फाइंड द रेडियस ऑफ द मिरर। रेडियस ऑफ द मिरर मीन्स ये आपको फाइंड करनी है ओ पी। देन अगेन वी इनटू दिस ट्रायंगल, एंड अब हमें इसकी नीड्स है, और ट्रायंगल ये रहा, तो ये क्या है? परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लगा दो। ठीक है, तो वो क्या होता है? साइन। तो बी पार्ट के लिए अब हम साइन का फॉर्मूला पुट कर देंगे, तो ये मैंने रख दिया है यहाँ पर ओ पी अपॉन ओ ए। तो साइन 30 होता है 1/2 एंड ओ पी हमें फाइंड करनी है रेडियस, एंड ओ ए मेरे पास अभी कितनी आई है? 20 √3, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 √3 अपॉन 2 एंड दिस इज इक्वल टू ओ पी। से कैंसिल करेंगे 10, सो 10 √3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ओ पी, एंड यही क्या है? हमारी रेडियस है सर्कुलर मिरर की। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन पूरा, और हमारा अब ये एग्ज़ाम पेपर पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के MCQs की एक सीरीज़ लेकर आने वाली हूँ बहुत जल्दी गाइस। ठीक है, तब के लिए आप इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर। ओके, बाय बाय।